नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है खानदान। तुम तो रहने दो। तुम्हारे खानदान में तुमने ये सब देखा नहीं होगा। तुम्हारे खानदान वालों को पता भी नहीं है कि बिटिया को कैसे विदा करते हैं। ये सुनते ही साक्षी की आंखें गीली हो गई। आज उसकी ननद वापस ससुराल जाने वाली थी, तो उसके साथ कल्पना जी अपनी बेटी को विदाई में कपड़े और मिठाइयाँ बाकी उपहार रख रही थी। इसी बीच साक्षी रसोई का काम पूरा करके आई और अपनी सासू माँ की मदद कराने लगी और उन्होंने उसे ताने से छलनी कर दिया। फिर भी सब सुनकर वो चुप रही और बाकी के काम करने लगी। इतने में उसकी ननद दीप्ति हंसते हुए आई और बोली, भाभी आप अपना ध्यान रखना, और भाभी कभी भैया के साथ घूमने शहर हमारे आओ और कुछ दिनों के लिए ननद के घर भी रह कर जाओ। वो बोल रही थी, हमारे खानदान में ननद के घर जाकर भाभी नहीं रहती, ये रिवाज नहीं है। तेरी भाभी तेरे घर नहीं जाएगी, बिटिया को खिलाते हैं, बिटिया के घर जाकर नहीं रहते। कल्पना जी बोलती तो साक्षी फिर से मौन हो जाती। पिछले महीने उसके भैया इंटरव्यू देने उसी के शहर में आए थे, तो उसने होटल की जगह अपने घर रुकने का आग्रह किया, तो भैया भाभी 2 दिन यहीं रुक गए। तब उसकी सास अपनी बहन के घर गई हुई थी, उन्होंने आकर घर में हल्ला मचा दिया। भला बहू के मायके वाले कैसे आकर रुक गए, वो अपनी बहू को कह रहे थे। उसके बाद से दोबारा भैया जॉब के लिए आते तो सिर्फ सबसे मिलकर गए और बाहर ही होटल में रुक गए। उसका ताना कल्पना जी को आज तक देती है। साक्षी ने आहे भरी और कुछ ना बोली। कल्पना जी बेटी दीप्ति को लगातार निर्देश दे रही थी, तेरी सास के लिए जरी वाली साड़ी है, साथ में चांदी का पायल, सोने का नाक का कांटा और शॉल है। ससुर जी के लिए रेशम का कुर्ता पैजामा है, तेरे देवर के लिए बेडशीट, ब्रांडेड शर्ट और नंद के लिए वन पीस रखा है, और ये सर्दियों में खाने के लिए गोंद और मोहब्बत से भरे लड्डू है, और पड़ोसियों में बांटने के लिए ये मिठाइयाँ है, और ये नंद लिफाफा है। बाकी रोहन तुझे कार में रेलवे स्टेशन छोड़ आएगा। अपनी माँ से विदा लेकर दीप्ति चली गई। थोड़ी देर बाद साक्षी रसोई समेटने लगी और उसे भूख लग गई। सुबह से वो काम में लगी थी। दीप्ति के लिए 2 समय का खाना बनाकर दिया था। कहने को सफर 4 घंटे का ही था, पर सासू माँ का निर्देश था कि समधियों के लिए भी तो खाना बनाकर भिजवा देते हैं, नहीं तो दीप्ति को वहाँ जाकर फिर से खाना बनाना पड़ेगा। ये बात अलग है कि वहाँ इसका भार उसकी बहू पे पड़ेगा, पर क्या फर्क पड़ता है, ससुराल वाले अपनी बेटी की चिंता करेंगे या बहू की। बहू तो दूसरे की बेटी है। और उसने लड्डू का डब्बा खोला तो उसकी आंखें फटी रह गई। डिब्बे में एक भी लड्डू नहीं मिला। गोंद के लड्डू उसे तो बहुत पसंद थे। वो सास के साथ लगातार 3-4 दिनों से रसोई में लड्डू और नमकीन बनाने में लगी थी। उसकी सास ने बहुत कुछ समझाया था, पर ये तो पता नहीं था कि वो सारा बेटी के लिए बनाया था। बहुत कुछ बनाया था। साक्षी ने अपने लिए 2 रोटी सेकी और खाने लगी। तभी कल्पना जी आई। ये देखो, घर की बेटी को गए 10 मिनट भी नहीं हुए और बहू खुशी में खाने लगी है। हमारे खानदान की बहू तो ऐसा नहीं करती है। मैं तो जब से इस घर में आई हूँ, मेरे गले से तब तक निवाला नहीं उतरेगा, और जब तक नंद भाई अपने घर पहुंचकर खाना नहीं खा लेती, तो अब साक्षी का धैर्य जवाब दे गया। मम्मी जी माफ कीजिएगा, मैं सुबह से भूखी हूँ और आपकी बेटी की सेवा में लगी हुई हूँ। दीदी को मैंने कुछ अच्छे से खिलाकर भेजा है। अब ट्रेन में 2 घंटे देरी से जाएगी तो क्या मैं रात तक भूखी रहूंगी? हमारे मायके में खानदान में बहू को इंसान समझा जाता है, एक बेजान मशीन नहीं, जो सुबह से रात तक लगातार काम करती रहे और उसका ध्यान भी ना रखा जाए। वैसे आपकी बेटी है, ये नियम तो आपको लेना चाहिए, पर आपने तो खाना खा लिया है। ये सुनते ही कल्पना जी की बोलती बंद हो गई। उसके बहू ने जब बोला, मम्मी जी मुझे आपके खानदान का अभी इतना पता नहीं है कि क्योंकि मुझे शादी हुई 6 महीने हुए हैं, और हमारे मायके के खानदान में बहू को भूखा नहीं रखते और ना ही जली कोठी बातें सुनाया करते हैं, उसका दिल जलाते हैं। हमारे खानदान में मेरी माँ पहले बहू के लिए सर्दिया के लड्डू बनाती है और बाद में बेटे के लिए भिजवाती है। हमारे खानदान में बेटी के घर होते हैं,
उनके भैया भाभी इस तरह से होटल में नहीं रुकते। जब बेटी 20 दिन मायके में जा जाकर रह सकती है तो उसके भैया भाभी 2 दिन बहन के घर क्यों नहीं रुक सकता। वो अपनी सासू माँ से बोले जा रही थी, हमारे मायके के खानदान में बेटी को पीढ़ा के हिसाब से दिया जाता है और देने से पहले बेटे की जेब भी देखी जाती है। कहीं इसके घर के बेटे पे आवश्यक बोझ तो नहीं लादा जा रहा है। हमारे खानदान में लेन देन की जगह रिश्तों में प्यार और अपनापन है, इस बात पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। बहू को भी प्यार और अपनापन से रखा जाता है। हमारे खानदान में बहू चहकती है, ताने सुनकर सिसकती नहीं है। अपनी बहू की बात सुनकर कल्पना जी भौचक्की के रह गई और उन्हें आत्मग्लानि भी महसूस होने लगी। साक्षी कुछ गलत तो नहीं कह रही है, पर आखिर उन्होंने साक्षी को हमेशा ताना ही तो दिया है। दीप्ति के लिए वो बहुत कुछ करती, और इस कारण वो अपनी बहू को हमेशा उपेक्षा करती कि बेटी के घर भरने के चक्कर में उन्होंने बेटे का घर खाली कर दिया। इस बात को उन्हें अफसोस हो रहा था। आज साक्षी ने उन्हें ये आईना दिखा दिया कि जिससे वो खुद को ही नजरे में नहीं मिला पा रही थी। वो खुद को संयत करते हुए साक्षी से बोली, साक्षी आज तुमने मेरी आंखें खोल दी, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। और वो अपने कमरे में चली गई। साक्षी उन्हें जाते हुए एक देखती जा रही थी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। इस तरह कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।